छोटे बड़े ज्येष्ठ सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारा ये अनुष्ठान को खराब न हो, देवोग अंचल खराब न हो, मैनपुर अंचल खराब न हो। मैं ये विचार आपके मैं इस छत्तीसगढ़ नाटक उड़िया नाटक महासंघ की ओर से इस नाटक को आगे ले जाने के लिए, इस परिचय को आगे ले जाने के लिए मैं समर्थन करता हूँ। इस टीम के लिए, इस संघ के लिए 2-4 शब्द हमारे गुरुजी केसरी खरसर कुछ कहेंगे। सरस्वती मैया की पवित्र धाम भास्कर पहरी इस चैतन्य धाम की जय। आज दूर दूर से पधारे सभी उड़िया नाट्य संघ से जुड़े हुए सभी कलाकारों और आज जिस उद्देश्य के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, सभी बंधुओं को मैं केसरी खरसर तहे दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बड़ों का पांव छू करके और छोटों को स्नेह से आलिंगन करते हुए आप सभी का जय जोहार, नमस्कार। साथियों, निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, आइए अपना बौसी दिन पढ़िए। बौसी दिन कह रहा है सुंदर विधि से क्यों हुए हैं, इसके बारे में आप हम सबको जानना चाहिए। साथियों, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी ने हमको हमारी औकात दिखा दिया, किसी ने हमको हमारी ताकत दिखा दी, किसी ने हमको उलाहना दी, किसी ने हमको अपनी सही जगह दिखाई। हम सामने वाले की बात पे नहीं जाना चाहते। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम देवभोग ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक के पूरे एरिया तो नहीं आते, लेकिन देवभोग ब्लॉक के पूरे गांव, पूरी पंचायत और मैनपुर ब्लॉक के आधा से अधिक पंचायत में निवास कर रहे लोगों की मदर टंग, जिसे मातृभाषा भी कहते हैं, मां से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं, उड़िया है साथियों। और इसीलिए हम इस क्षेत्र में रहने वाले प्राय सभी लोग, हाँ, जो हमारे प्रदेश से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के और अन्य क्षेत्र से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भले उड़िया पूरी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहाँ के रहवासी रह चुके हैं, हमारी मदर टंग है, हमारी माँ से सीखी हुई भाषा है उड़िया। और उड़िया को हमारे यहाँ जितनी भली भांति अच्छे तरह से समझते हैं, दूसरी भाषा को उतनी पूरी नहीं समझते। यहाँ तक हिंदी को भी लोग, आप उनटे गांव में जाइए, सबके सब लोग क्लिष्ट हिंदी को नहीं समझ पाते, लेकिन उड़िया को समझेंगे। और हम जिस भाषा को, जन जन की भाषा उड़िया है, उड़िया में ही हम क्या, हमारे पूर्वजों ने नाटक, संकीर्तन, पाला, संप्रदा, दासकाठी, बांस गीत, यहां तक के और गांव गली में जो छोटे छोटे नुक्कड़ होते हैं, वो भी उड़िया भाषा नहीं होते। दुख का विषय यह है साथियों कि हम यहाँ उड़िया भाषा में तो नाटक कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पाला कर रहे हैं, दासकाठी कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक कला मंच में हमारी इस उड़िया को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज हम देवभोग ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक के कुछ लोग एक अच्छा कलाकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ सरकार की नजर में हम पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल नीचा है, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। लाभ जो मिलना है उससे हम वंचित हैं।
साथियों, अपने आप से पूछिए, हम कितने दिन वंचित रहेंगे? कितने दिन वंचित रहेंगे? इसलिए आज हमको खड़े होना है, आज हमको स्टैंड लेना है, आज हमको अपने आप से पूछना है कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हमको ये करना चाहिए साथियों कि देवो ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक में इतने मतदाता है, हम भी मतदाता है, हम सरकार के पास अपना प्रारूप बनाएंगे, मसौदा तैयार करेंगे और पेश करेंगे लोक संस्कृति विभाग मंत्रालय में कि हमारे मैनपुर ब्लॉक और देवो ब्लॉक में हम उड़िया नाटक के जरिए शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, सरकार के विभिन्न योजनाओं तक हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। किसके माध्यम से? नाटक के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र की मुख्य भाषा क्या है? उड़िया। छत्तीसगढ़ी को हमारे क्षेत्र में लोग समझते हैं क्या? नहीं समझते। तो हम लोग कर तो रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ लोक कला मंच वाले जो गांव गांव जाते हैं, कला मंडली दिखाते हैं, आखिर शासन प्रशासन की योजनाओं को तो बताते हैं। हम भी उड़िया भाषा के माध्यम से लोगों को यही तो शिक्षा दे रहे हैं। हमारे नाटक के माध्यम से कई प्रकार की शिक्षाएं मिल गई, नारी शिक्षा से, विधवा विवाह से और प्रताड़ित से। लोग समझे तो शिक्षा ही तो है। तो साथियों, पहला मकसद है मेरे नौजवान साथियों, हमारी उम्र तो गई, लेकिन हम ऐसा ना सोचें कि हम जैसे निकल गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी निकल जाए। नहीं, आप लोगों को इकट्ठा होना, आपको अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। और जो दबता है उसे लोग दबाते हैं, इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना होगा। तो हमारा संगठन बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे उड़िया नाटक को छत्तीसगढ़ लोक कला मंच में या लोक कला में विधा में शामिल करवाने के लिए हमको प्रोसेस के अनुसार चलना होगा, जहां तक होना होगा। अब किसी वकील से भी पूछेंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स जरूरत होगी उस डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और जाएंगे। तो इसके पहले साथियों, हमको छत्तीसगढ़िया, क्षेत्रीय छत्तीसगढ़िया उड़िया नाट्य कलाकार महासंघ का गठन करना होगा। उसके जरिए हम यहाँ लगभग 150-200 लोग हैं। 150-200 लोग तो उठ करके नहीं जा सकते। हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारिणी समिति का गठन करना होगा और हमें से उन 10 लोगों को छांटना होगा, भेजना होगा, और वही 10 लोगों के पीछे हम सब हैं और सबकी मुट्ठी एक मुट्ठी में मिली हुई। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा, मुख्य विषय यही है। तो आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि बताएंगे हमारे देवो ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक में कुल कितने नाटक तो 2 साल 3 साल पहले कर रहे थे, लेकिन वो नाटक आज सक्रिय है कि नहीं है। मैंने लिस्ट देखी, वहां कुछ नाटक पार्टी आजकल प्रचलन में नहीं है, सीखे थे 2 साल पहले, लेकिन अब प्रचलित में नहीं है, रनिंग में नहीं है। तो कृपया रनिंग वाले यहां एंट्री कराएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी पार्टी अभी रनिंग में है।